नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जहां कांग्रेस की सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने 90 में से 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट से उम्मीदवार बनाने के साथ पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कई लोगों को टिकट दिए गए हैं। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रमुख और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से मैदान में उतारा गया है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज अपने गढ़ अंबाला कैंट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले जननायक जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह बबली टोहाना, संजय कबलाना बेरी और श्रुति चौधरी तोशाम सीट से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि श्रुति बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह भी अटेली से चुनाव लड़ेंगी। करनाल में, जहां से वर्तमान में मुख्यमंत्री सैनी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां बीजेपी ने वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद को मैदान में उतारा है। उन्हें केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर और सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को रतिया एससी सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई महापौर शक्ति रानी शर्मा कालका सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला से फिर से चुनाव लड़ेंगे। असीम गोयल को बीजेपी ने अंबाला शहर विधानसभा सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही मंजू हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा विधायक हैं। राज्य सरकार में मंत्री रंजीत सिंह चौटाला को सिरसा जिले की रानिया सीट से मैदान में नहीं उतारा गया है। उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह शीशपाल कंबोज को मैदान में उतार दिया है। हम आपको बता दें कि रंजीत ने लोकसभा चुनाव से पहले रानिया से निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वह हिसार संसदीय सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही मंत्री संजय सिंह और पूर्व मंत्री संदीप सिंह सहित कुछ मौजूदा विधायकों का नाम बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल नहीं है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल को फरीदाबाद से मैदान में उतारा गया है, जहां नरेंद्र गुप्ता मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा हरियाणा के मंत्री कंवर पाल, कमल गुप्ता, जयप्रकाश तलाल, महिपाल ढांडा, आभे सिंह यादव और मूलचंद शर्मा के नाम भी सूची में शामिल हैं और उन्हें उन निर्वाचन क्षेत्रों से मैदान में उतारा गया है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही हाल ही में पाला बदलने वाले जजपा के बागी राम कुमार गौतम को सफीदों से, जबकि रोहतक से पूर्व बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा को गोहाना से चुनाव मैदान में उतारा गया है। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को चरखी दादरी से मैदान में उतारा गया है। हम आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य हैट्रिक लगाना है, लेकिन उसे कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करेगी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके सहमति से और 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। और मैं समझता हूं कि आज चूंकि 4 तारीख है, कल से ही नॉमिनेशन शुरू है और 5 से 12 तक सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा और वो भी अनाउंसमेंट में जल्दी हो जाएंगे। किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं है, क्योंकि चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी 1 आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो
न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं दो पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फॉर्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कंपटीशन है इस बार हरियाणा बीजेपी के लिए कितना टफ है कंपटीशन? देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं, और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कौन से बड़े नेता आने? देखिए, जहां तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है, किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है, तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है, तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं का मिलेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं। और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे, और ज्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे। काम किया है, काम करेंगे, ही मेरा मुख्य नारा रहा है, और मैंने काम करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं अपनी तरफ से समस्त कैथलवासियों की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जिताया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जहां तक राजनीति की बात है, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री 8 अक्टूबर को दोबारा से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पीछे यहाँ पर झूठ की राजनीति होती थी, कहते थे हम पीजीआई बनाएंगे, पीजीआई बनाएंगे, परंतु 15 साल में पीजीआई के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री से बात की, और उन्होंने कैथल जिले को 1000 करोड़ का तोहफा दिया। हरियाणा प्रदेश में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कैथल में बनने जा रहा है, जिसकी 9 और 10वीं मंजिल पर लेंटर भी डल चुके हैं। 1 साल के अंदर कैथल शहर में भव्य मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा। विश्वास पार्टी ने अम्बाला शहर विधानसभा के हर उस कार्यकर्ता के ऊपर जताया है जो संगठन को, जो कमल के फूल को अपना सर्वस्व मानता है। और आज जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर एक माहौल बना है, कार्यकर्ता आज बड़ी एनर्जी के साथ, जोश के साथ और होश में रहते हुए इस चुनाव को जीतने के लिए जो संकल्प लिया है कार्यकर्ताओं ने, मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे जैसे साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर लगातार तीसरी बार विश्वास जो जताया है, ये विश्वास असीम गोयल के ऊपर ना होकर उन सब कार्यकर्ताओं के ऊपर है जिन्होंने लगातार पार्टी को यहाँ सींचने का काम किया है, पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। और ये टिकट भी मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित करता हूँ, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ जहाँ मेरे कार्यकर्ता का पसीना गिरेगा, असीम गोयल का खून वहाँ गिरेगा, और हम इस लड़ाई को कार्यकर्ताओं के बूते बहुत बड़े मार्जिन से जीतने का। हमारा मुद्दा विकास है। जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया कि अम्बाला के अंदर जो है अभी बहुत काम करने का मामला है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं अपने 10 साल को और पूरे अब तक जब से अम्बाला हरियाणा अलग बना है हरियाणा, तब तक के सारे कामों को हम एक तरफ भी अगर रखेंगे
तो 10 साल विकास के नाते इस अम्बाला शहर के अंदर एक नई इबारत लिखी गई है और जो इन 10 सालों के अंदर काम नहीं हो पाया, जो हमारा मेन एजेंडा था, उन एजेंडों को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 साल में नायब जी के नेतृत्व के अंदर एक नायब अम्बाला बनाने का काम और एक नायब हरियाणा बनाने का काम जो है हर कार्यकर्ता इसका संकल्प ले चुका है। कमल का फूल तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी खिलेगा और अम्बाला शहर के अंदर भी लगातार कमल का फूल तीसरी बार खिलने जा रहा है। कांग्रेस एक तरह से जिस प्रकार से गठबंधन का एक आज सहारा लेकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को आगे चलाया या बढ़ाया है, मैं मानता हूं नैतिक रूप से कांग्रेस इस चुनाव से बाहर हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जितने उम्मीदवार सीएम के हैं उतने ही उनके गुट बने हुए हैं, यानी 50 तरह के उनके गुट हैं, 50 तरह के लोग मुख्यमंत्री हैं। जो पार्टी अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई, वो हरियाणा को क्या खड़ा करेगी। हरियाणा के आज हम बात करते हैं, कांग्रेस कहती है हम हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पार्टी के संगठन को, जो उनका अंदरूनी मामला है, अब उस क्लेश को मिटा के वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो हरियाणा को क्या आगे लेके जाएंगे। हमने तो हरियाणा को एक जो नॉन स्टॉप हरियाणा नारा दिया, हुड्डा साहब ने उसी के ऊपर कहा कि फुल स्टॉप हरियाणा। सोच पता चलती है कांग्रेस की। कांग्रेस हमेशा विकास विरोधी रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है विकास करवा दिया तो लोगों के मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, भाई भतीजावाद की, कृपावाद की, एक नया शब्द चला, इस प्रकार की राजनीति की है, सामंतवाद की राजनीति की है, कब्जों की राजनीति करना, थाने कचहरियों की राजनीति करना, द्वेष की राजनीति करना, ये सब कांग्रेस का एजेंडा रहा है। और कांग्रेस इसी एजेंडे को आगे सेट करके अम्बाला के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी चुनाव लड़ने जा रही है। इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। कब्जाधारी गैंग जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन जो हरियाणा की सजग जनता है, पिछले 35 सालों से एक रिकॉर्ड है, हरियाणा ने हमेशा जो केंद्र में सरकार रही है उसके साथ ही अपना समर्थन दिया है। और मुझे निश्चित रूप से इस बात का भी इस बार भी ये भरोसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार इस केंद्र में सरकार चल रही है और इसी प्रकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नायब जी के नेतृत्व के अंदर इस बार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सिंह सैनी जी का, अशोक तंवर जी का, और जिन्होंने मुझे वापस बीजेपी में लाने के लिए भरपूर कोशिश करी आदरणीय तरुण भंडारी जी का, और पूरी जो बीजेपी का हमारा जिला की बॉडी है, सभी ने ही मेरे को भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल करवाया और मैं अपनी माँ की गोद में दोबारा जाकर आकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पहले तो मेरे पर भारतीय जनता पार्टी ने एहसान किया कि मुझे दोबारा पार्टी में शामिल किया, और आज इतना बड़ा सम्मान कि हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कालांवाली से मुझे टिकट देकर मेरा बहुत ही जो मान और सम्मान केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने बढ़ाया है। मैं उनको आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मेरे शिक्षा का मुद्दा है, हमारे कॉलेज बना है जो, और कॉलेज में जो सीटें हैं, पहले केवल लड़कियों का कॉलेज था, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने पास करवाया था, और अब वो को एजुकेशन हो गया और वहां पर सीटें कम हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए सिरसा में आते हैं, वहां पर हम सीटें बढ़ाने का काम करेंगे। ट्रेन है, वो मैं रेलवे राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू से मिलके आया था, ट्रेन का टाइम चेंज करना है, उसको मैं करवाने का काम करूंगा। और जो हमारी सब डिवीजन 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने बनाई थी, उसकी बिल्डिंग नहीं आज तक बनी, तो मैं उसकी जो बिल्डिंग नई बने तो उसके लिए मैं काम करूंगा। और मेरे इलाके में घर का पानी आए पूरे कालांवाली एरिया में, इसके लिए मैं पुरजोर काम करूंगा। और सबसे बड़ा मैं काम करूंगा कि मेरा एरिया में कालांवाली एरिया के 82 के 82 गांवों में नशे को जड़ मूल से मैं खत्म करूंगा, ये मेरा वायदा है। हम आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जहां तक अन्य दलों के उम्मीदवारों की बात है तो आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी यानी जजपा और आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के गठबंधन ने 19 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उचाना कला सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जहां से वे मौजूदा विधायक हैं। इस सूची में 15 उम्मीदवार जजपा से हैं, जबकि 4 चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली एएसपी से हैं। जजपा उम्मीदवारों में पार्टी विधायक अमरजीत ढांडा, जुलान
मुलाना विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ेंगे। जजपा ने दुष्यंत के भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला को डबवाली सीट से मैदान में उतारा है। जजपा का नेतृत्व दुष्यंत और दिग्विजय के पिता और पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला कर रहे हैं। पार्टी ने बाड़ा से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जहां से दुष्यंत की मां नैना चौटाला मौजूदा विधायक हैं। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार पूर्व विधायक राजवीर फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि जजपा और आजाद समाज पार्टी काशीराम ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन की घोषणा की थी। जजपा 90 विधानसभा सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहली सूची में जजपा ने गोहाना, बावल, मुलाना, रादौर, गोहला, जींद, नलवा, तोशाम, बेरी, अटेली और होडल के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जबकि एएसपी ने पहली सूची में साढौरा, जगाधरी, सोहना और पलवल विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।